हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट इक्वेशन का लेक्चर 2 है। इसमें हम सीख रहे हैं कि अपना जो बेसिक पॉइंट है चैप्टर को समझने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए, पहले हम वो पढ़ लेंगे, फिर अगले लेक्चर से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल है। तो देखो बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैप्टर में हमें आना चाहिए, इसमें हमें रूट्स निकालना। ठीक है, वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं ना 9th क्लास में। क्या होता है, हम रूट्स को बोलते हैं जीरोस, किसके जीरोस फाइंड करना। ठीक है, अब 10th में क्या बोल रहे हो तुम, उसके रूट्स फाइंड करना। इतना ही फर्क है। मैंने अगर आपने ना मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा है, उसमें मैंने बताया है कि देखो क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है उसके आगे जीरो लगा दी तो हमने इक्वेशन बना दी। मतलब कि अगर पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगा दी तो वो इक्वेशन बन जाता है। ऐसे ही पॉलिनोमियल के अंदर अगर एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम तो उसको बोलते हैं जीरोस फाइंड करना, और इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू निकालते हैं उसके बोलते हैं हमें रूट्स निकालना। एक्स क्या वेरिएबल है, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, पॉलिनोमियल के आगे जीरो लगा दी तो वो इक्वेशन बन चुका है। और पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमारा होता है जीरोस निकालना। और अगर हम इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की, एक्स की, वाई की, जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो होता है रूट्स फाइंड करना। सबसे पहले हम रूट्स देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक पॉइंट यही है, रूट्स। ये रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। रूट्स का मतलब कुछ नहीं, रूट्स का मतलब यही है बस वेरिएबल की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो चलो बढ़िया सा एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम लेते हैं एग्जांपल यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा भैया, एक सवाल है कि यहाँ ये कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर वही पढ़ रहे हैं वही होगी, फिर भी एक बार जान लेते हैं क्यों है। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब ये है जहां डिग्री क्या हो, 2 हो, या फिर हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो। समझ रहे हो, डिग्री बोलो या हाईएस्ट पावर बोलो, बात बराबर है। तो यहाँ देखो, यहाँ x की पावर 1, यहाँ 2, बड़ी कौन है 2, तो डिग्री 2 है या फिर हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक। और अगर इक्वल्स टू 0 लग गया है तो क्या बन जाती है, इक्वेशन। क्या बन जाती है, इक्वेशन। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक बार, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो यहाँ a क्या है, यहाँ है हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b क्या है x कोफिशिएंट, c क्या है कांस्टेंट। ये कोफिशिएंट क्या होता है भैया, कोफिशिएंट होता है हमारा जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, x का कोफिशिएंट कौन हो गया, a, b का सॉरी x किसका को क्या बोल रहा हूँ यार, x का कोफिशिएंट क्या हो गया b, और c क्या है कांस्टेंट। ऐसा ही यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ बोलो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये 1 है ना। देखो दुनिया को पता है यहाँ 1 है तो वो लिखती नहीं। ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है हमारा 1, यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है -3, कांस्टेंट कौन है -10। ठीक है, यहाँ हमको पता है 1 तो यहाँ इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई इसके रूट्स कैसे निकाले हैं, तो रूट्स निकालने पड़ते हैं। देखो क्या है ना कि हमें इस 3 को तोड़ना है, इस 3 को तोड़ना है किन्हीं 2 नंबरों में। मान लो ये 3 है और इसको 2 नंबर में तोड़ना है, 3 को 2 नंबर में। ठीक है, अब देखो मैथ में हम कुछ भी ऐसी चीज ऐसे ही नहीं तोड़ सकते, यहाँ हमें कुछ शर्तें माननी पड़ेगी तभी हम तोड़ पाएंगे। ठीक है, मैथ्स का बोलेंगे, वो बोलेंगे कि बेटा देखो अगर तुम हमारी शर्तें मान रहे हो तो ठीक है, वरना फाड़ में जाओ। ठीक है, ऐसे बोले तो समझ रहे हो, क्योंकि भाई देखो यार उनके इलाके में आके तुम कुछ तोड़ फोड़ करोगे तो वो सहन थोड़ी कर लेंगे, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, चलो खैर छोड़ो। तो जो शर्तें हैं यहाँ 2 शर्तें हैं, तो पहली शर्त देखते हैं क्या हमें वो बोल रहे हैं। देखो हमें क्या करना है, हमें 3 को 2 नंबर में तोड़ना है। ठीक है, 3 को, इस 3 को 2 नंबर में तोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं। देखो वैसे तो यहाँ क्या है -3 है, हाँ वो भी देख लेंगे, बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो जो शर्तें हैं वो शर्तें ये हैं कि देखो ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर जो हमें चाहिए उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। देखो कि जो 2 नंबर हम ले रहे हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा एक्स स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट 1 है ना,
कोफिशिएंट का मतलब भैया जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करो 10 से, क्या आएगा भाई, ये -10 है और यहाँ 1 है, -10 मल्टीप्लाई 1 -10, ठीक है। तो यहां लिख दो -10, है कोई दिक्कत? देखो बिल्कुल सिंपल है, दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जो दो नंबर थे उनका मल्टीप्लीकेशन -10 के बराबर आना चाहिए। अब -10 कैसे आया है कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया x² के कोफिशिएंट के साथ, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त देखते हैं, दूसरी शर्त ये बोलती है हमें कि उन दो नंबरों का प्लस या माइनस किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर। b क्या था भैया, अब देखो ना यार, x का कोफिशिएंट, b क्या हमारा x का कोफिशिएंट, तो यहां का कोफिशिएंट कौन है, बोलो -3, कौन है -3, है कोई दिक्कत नहीं। देखो हमें क्या करना है, मिडिल वाली टर्म मतलब ये b को, मतलब bx बोल लो या ये 3x बोल लो, मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना, तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में। और शर्त ये है, ऐसे देखो तोड़ नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है, शर्तें लगेगी। शर्तें क्या हमारी, पहली शर्त ये बोलती है उन दो नंबरों का, जो हमें चाहिए नंबर, उनका मल्टीप्लीकेशन -10 के बराबर होना चाहिए। अब ये -10 कैसे आया, हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है x² के कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। अब दूसरी शर्त ये बोलती है हमें कि उन दो नंबरों का प्लस माइनस, उन्हीं दो नंबरों का प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए, -3। -3 क्या है भैया, बोलो, ये -3 क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कौन है, -3, है कोई दिक्कत नहीं। यहां लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई होना चाहिए किसके बराबर, a मल्टीप्लाई c, ठीक है। a मल्टीप्लाई c क्यों लिखा भैया, देखो यार ये -10 कैसे आया था, हमने क्या किया था, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करा x² कोफिशिएंट के साथ। अभी कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म c तो होती है, ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या होता है, ये a तो होता है। तो यहाँ a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -10 है, तो मैंने मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, ac के बराबर, ठीक है। आगे से मैं ac बोलूं तो समझ जाओ, बढ़िया। और प्लस माइनस के बराबर होना चाहिए हमारा x के कोफिशिएंट के बराबर, देखो -3, यहाँ भी -3। अब x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, क्या होता है, b, ठीक है। देखो अरे यार करना तो इनसे ही हमें, -3 समझाने के लिए लिखा है a c और b, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तब लगाते हैं हम दिमाग कि मल्टीप्लाई करने पे -10 आए और प्लस माइनस करने पे -3 आए, ऐसे दो नंबर, ऐसे कौन हो सकते हैं भाई, ऐसा सोचो सोचो सोचो। मेरे को तो मिल गया है, आपको मेरे तो बढ़िया बात है, वरना कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, आप कभी बाद में सोच लेना। तो नंबर है 5 और 2 यार, 5 और 2। देखो अगर मैं -5 और 2 को मल्टीप्लाई करूं, 5 to the 10 और ये माइनस, तो ये -10। और अगर मैं -5, ठीक है, यहां लिख देते हैं ना, यहाँ दोनों साइन है ना, तो यहां लिख देते हैं, अगर मैं -5 और +2 कर रहा हूं तो मेरा आएगा -3, ठीक है। तो मेरे को दो नंबर मिल चुके हैं हमारे, -5 और +2, -5 और +2, ठीक है। देखो इन क्वेश्चन में हम यहाँ गलती कर देते हैं, हमें -3 चाहिए तो हमें 5 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप बहुत ध्यान रखना, यहाँ बच्चे जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं ना, माइनस यहाँ लगा देते हैं, 5 - 2, 5 - 2 क्या बनेगा, 3 बनेगा, पर हमें क्या चाहिए -3, तो 5 के आगे माइनस आएगा, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू के आगे माइनस होता है, आपको पता ही है, तभी हमारा आंसर में माइनस लगता है। तो हमें वैल्यू मिल चुकी है हमारी, क्या, ये -5 और 2। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फटाफट से खत्म कर देते हैं यार, ज्यादा लंबा हो गया ना, बोर हो रहे होगे, कोई बात नहीं। इधर देखो ये x², अब हम -3x को क्या लिख सकते हैं, -5x और प्लस का 2x, है कोई दिक्कत, यही तो आएगा। देखो -5x और +2x क्या होगा, -3x, समझ रहे हो, प्लस माइनस माइनस 5 - 2 3 और 5 बड़ा है तो -3x, है कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दिया, हमने जो -3x था, ऐसे थोड़ा इसको रब करते हैं, ये जो -3x था इसको हमने क्या लिख दिया, ये -5x + 2, है कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे लिखा है, शर्तें लगी, कैसे लिखा है, हमने शर्तें लगा के, और ये -10 हम एज इट इज यहां लिख देंगे, ठीक है, लो जी, है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है, क्या करना है, कॉमन कैसे, पेयर बना के। देखो इनका अलग पेयर बना है और इनका अलग पेयर बना है, इनमें से क्या करना है, हमने कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं फटाफट। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, देखो यहाँ x² है, यहाँ x, तो मैं x कॉमन ले सकता हूं। अंदर क्या बचेगा, x - 5, कैसे, देखो
यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोबारा क्या देगा एक्स स्क्वायर, तो मैंने कॉमन ठीक लिया है। अगर मैं इस एक्स को -5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगा -5x, ये तो आएगा, तो इसका मतलब मैंने एक्स कॉमन ठीक लिया है, हमारा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स कॉमन नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स है पर यहाँ तो एक्स नहीं है, इसका मतलब कुछ कांस्टेंट आ रहा होगा, मतलब कुछ वैल्यू नंबर आ रहा होगा। तो देखो यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, यहाँ क्या है प्लस, ये 2 एज इट इज, तो देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो 2x है x से, है ना, 2 × x 2x, है कोई दिक्कत नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करने में हमारा वही वैल्यू दोबारा आनी चाहिए, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है, जो क्वेश्चन है हमारा ठीक हो रहा है, ठीक है। अब ये माइनस एज इट इज, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो 10 है 5, ठीक है। और ये देखो यहाँ की पहचान होती है आंसर की, कि जो हमारा ये है और ये है जैसे सेम आना चाहिए, देखो 5x - 5 x - 5 ये बराबर आ गया, तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये 2 है ना, ये 2 है, इनको हम क्या करते हैं x - 5 एक बार लिख लेते हैं, बस सिंपल। और जो x और ये +2 है, इनको x + 2 ऐसे लिख लेते हैं, है कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, ये 2 थे एक बार लिख लिया, और ये x + 2 को यहाँ लिख लिया, जो ये x और ये +2 को यहाँ लिख लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो स्कूल में क्या होता है ना, ये ऐसे ही बताया जाता है आपको, हम भी ऐसे बता रहे हैं, उसमें क्या अलग है, पर आपको इसके पीछे का रीजन जरूर पता होना चाहिए। ये कोई बात थोड़ी हुई, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लिया और ये यहाँ लिख लिया, ऐसा नहीं है भाई। देखो इसके पीछे की कहानी फटाफट जान लेते क्या कैसे हो रहा है ये, ठीक है। जो यहाँ हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन में से x - 5 क्या ले लिया कॉमन, क्या ले लिया कॉमन, x - 5 हमने क्या ले लिया कॉमन, इस पूरी में से x - 5 को क्या कर लिया कॉमन, मतलब बाहर ले लिया। तो देखो यहाँ ये तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा खाली x, क्या बचा खाली x, अच्छा ये प्लस एज इट इज। अब देखो ये तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ क्या बचा खाली 2, ठीक है, तो ये ऐसे आता है, ठीक है, इसको ऐसे डाल दिया 2 बार, तो ये ऐसे बन गया, बात बराबर ही, हमने क्या करा कॉमन लिया है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा लंबा थोड़ा बड़ा पड़ता है ना बड़े कॉमन, तो ऐसा बोल देते हैं कि 2 बार एक बार लिख लो, और ये जो बचा इसको इस साइड में लिख लो। एक्चुअली में क्या हो रहा है, पीछे कहानी में हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, और तो क्या थी भाई देखो, ठीक है। स्टेप का मैथ में क्या होता है ना, हर स्टेप का आपको मतलब बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम ऐसी मुंह उठा कर रहे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है देखो, अब क्या करना है हमें, अब कुछ नहीं करना है, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है, और इसको भी इक्वल टू 0 पुट करना है। देखो x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और अभी यहां से x की वैल्यू निकालो, ये -5 वहां जाके प्लस का 5, और ये प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, ठीक है। तो वही x की वैल्यू निकल चुकी है, मुबारक हो। देखो अब यहाँ एक स्टेप और था कि भाई इसको इक्वल टू 0 पुट किया, इसको इक्वल टू 0 पुट क्यों किया। देखो क्या होता है भाई, यहाँ 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0। अब एक बार मेरे को ये बताओ कि भाई देखो अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो नंबर क्या हो सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आंसर में अपने 0 चाहिए ना, अगर आंसर में अपने को 0 चाहिए, या तो 1 0 होगा, कोई अगला नंबर कुछ भी होगा, या फिर पहले वाला कुछ भी होगा 5 मान लो, और दूसरे वाला 0 होगा, या फिर 0 × 0 होगा, तभी 0 आ सकता है। तो ये 3 ही केस बन सकते हैं कि भाई अगर 0 आ रहा है हमारा आंसर में अगर 0 चाहिए है, तो एक ना एक तो 0 होना ही चाहिए, और दोनों भी 0 हो सकते हैं, है कोई दिक्कत। तो ऐसा ही अगर हम इसकी, अगर ये x - 5 और x + 2 0 आ रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन, तो भाई ब्रैकेट का मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ होगा, या फिर दोनों ही 0 हुए होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कि दोनों ही 0 हुए होंगे भाई, वहां से पता लग जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन 0, तो दोनों के कर लेते हैं हम लेट के, दोनों ही 0 हो गए, ये वाला 0 होगा देखो इक्वल टू 0, और ये वाले भी 0 के इक्वल होगा, है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसमें एक छोटा स्टेप आता है, ये अपने खुद मैं ऐड कर रहा हूं, क्या होता है देखो यहाँ है मैथ की खूबसूरती, ब्यूटी ऑफ मैथ्स, क्या होता है ब्यूटी ऑफ मैथ्स, हाँ मैथ की खूबसूरती भाई, बहुत खूबसूरत है मैथ, ठीक है। अगर आप मन
लगा के इसको मन की आंखों से और हाँ मन की आंखों से देखो तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ, देखो अगर मैं इस x - 5 और x + 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनता है, और देखते हैं। और ये x + 2 देखो भाई मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो हम बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो x मल्टीप्लाई x + 2, ये -5 एज इट इज, और ये x + 2 सिंपल है। ये x मल्टीप्लाई x², x मल्टीप्लाई 2 2x, और ये माइनस का 5x और प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। ठीक है भाई, ये 2 है ना, ये x एज इट इज, प्लस 2 - 5x माइनस का 3x माइनस का 10 एज इट इज। लो भाई, अरे वाह भैया वाह, क्या बना दिया, क्या बनाया है, इधर देखो, ये गया, ये तो क्वेश्चन बन गया। अरे देखो भाई, देखो ये बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिला अपने को, क्या कि देखो हमने दोबारा वही बना दिया, ये तो क्वेश्चन बन गया। हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो क्वेश्चन बन गया, हमने इनको मल्टीप्लाई करा तो दोबारा से ये जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वही पहुंच गए। मतलब वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, सांप ने काट लिया वही पहुंच गए दोबारा, ऐसा ही। ठीक है, पर यहाँ सांप हम खुद थे, हमने खुद वही डस लिया। ठीक, ऐसा करना नहीं है, मैं तो बस जस्ट एक बार बता रहा हूं कि भाई देखो ये जो होता है इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा ये बन जाएगा। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है कि ये खूबसूरती है मैथ की। हाँ खूबसूरती तो है, ब्यूटी ऑफ मैथ्स है। ठीक है, पर ठीक है ये मजाक एक साइड रखते हैं, सीखने को क्या मिलता है अपने को। देखो सीखने को ये मिलता है कि ये इसके क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर। देखो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये है कि उन देखो एग्जांपल के तौर पर समझते हैं ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। क्या आप बताओ 6 के फैक्टर क्या है, 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3। क्यों भाई, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा 6, है ना। तो 2 और 3 6 से क्या है फैक्टर, मतलब मल्टीप्लाई, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो एक नंबर आ रहा है, तो ये 2 नंबर उसके क्या हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, ऐसा ही हमने भी यहां तो ऐसे ही किया है, हमने इन 2 को मल्टीप्लाई करा, देखो करा मल्टीप्लाई, और दोबारा क्या आएगा वही नंबर आ गया, मतलब वही इक्वेशन आ गई। इन 2 को मल्टीप्लाई करा तो वही इक्वेशन आ गई, तो उसका मतलब ये दो क्या है, ये 2 इसके क्या है फैक्टर, क्या है फैक्टर। लो भाई हम तो रूट्स निकालना सीख रहे थे, हमने फैक्टर भी सीख लिया। भैया रूट्स तो बताया नहीं आपने, अरे यार ये रूट्स, ये x = 5, एक 5 रूट्स है और एक 2 रूट है कोई दिक्कत, 2 रूट्स आई है इसकी। 2 रूट्स ही क्यों है भैया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, इसकी डिग्री 2 थी, हाईएस्ट पावर 2 थी, तो इसलिए इसकी 2 ही रूट्स आएगी, एक आया 5 एक आया -2, है कोई दिक्कत। और हमने एक्स्ट्रा क्या सीखा है कि भाई ये जो ये होता है ये क्या होता है इसके फैक्टर। क्यों, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा, तो इसके पक्के क्या आते हैं फैक्टर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेसिक पॉइंट में पहला पॉइंट तो मैंने डाल ही दिया, रूट्स ही होते हैं यार। ठीक है, बस यही था बेसिक, इसको फर्स्ट ये हटा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं रूट्स निकालना सीखा, कैसे निकालना सीखा, एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। कुछ इक्वेशन होगी, ठीक है, बीच वाले मिडिल टर्म को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इन्हीं 2 नंबरों में, है ना। शर्त रहेगी पहला, ऐसे तोड़ सकते हैं क्योंकि हमारी ऐसी इतनी चलती नहीं, बस और क्या, जैसे घर में चलती वैसे ही कहीं चलती भाई, कहीं चलती। ठीक है, तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर। अब AC क्या होता है भैया, उस टर्म को x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -n आएगा, तो -n है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी शर्त क्या है कि उन 2 नंबर को प्लस माइनस हमारा b के बराबर आना चाहिए। b क्या है भैया, x का कोफिशिएंट क्या है वो -3। ठीक है, तो ऐसे तो हमें फिर दिमाग लगाना है, अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाने और फिर सोचना है ऐसे नंबर कौन से होंगे। नंबर पा लिए, -5 और +2 यहाँ पुट करा, है ना, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर पेयर करा, जोड़ी बनाई, जोड़ी बना के कॉमन लिया। अगर ये सेम आ रही है तो बढ़िया बात है, मतलब ठीक जा रहे हो। ठीक है, ये क्रॉस काट देते हैं। फिर ये सेम आ गए तो एक बार लिखना, और ये x + 2 ये एज इट इज। यहाँ पता है यहाँ हुआ क्या, प्रत्येक पीछे क्या कहानी चल रही है, यहाँ हमने कॉमन लिया, पर ऐसा लिख सकते हो कि 2 बार आ गए, एक बार ये एज इट इज। फिर यहाँ क्या करना है, इसको = 0, इसको भी = 0, फिर वहां से हमारी ये रूट निकल गई, है कोई दिक्कत नहीं। अब ये = 0 की पुट करा, वही है भाई, अगर 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो या एक 0 या ये 0,
तो अगर दोनों ही जीरो हो गए तभी जीरो आएगा, तो हम दोनों ही लेट कर ले, हमें पता थोड़ी है भाई कौन सा जीरो है। तो हमने इसको जीरो लेट कर लिया, इसको जीरो लेट कर लिया, वहां से हमारे रूट्स निकल चुके हैं। और एक एक्स्ट्रा चीज हमने पढ़ी है यहाँ, फैक्टर क्या है कि भाई इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये दोबारा यही आ गया देखो, तो इसका मतलब ये इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो भाई देखो छाप लो इसको, छापना चाहो तो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने 4 चैप्टर को लेकर, अगर ये नहीं आता आपको भाई तो 4 चैप्टर आप कर ही नहीं पाओ। ठीक है, समझ रहे हो, ये आता है तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो आशा करते हैं हम आपको समझ आया होगा। समझ आया तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और हाँ, अब हम अगले लेक्चर में करेंगे अपनी 4 चैप्टर का ही देते स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 फिर एक्सरसाइज, ऐसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, हाँ बोलो।